तो भाइयों, जैसा कि हमने परिचय वाला वीडियो में देखा था कि ये कोशिका चैप्टर में कि कोशिका के बारे में तो हालांकि बहुत कुछ पढ़ ही लिए हैं। जीव शरीर की रचनात्मक, यानी जीव जो शरीर बना, जिससे रचना हुआ और वो क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, वो हम लोगों को, उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी कि जीवों की क्रियात्मक एवं मूलात्मक इकाई, ठीक है, फंडामेंटल जो यूनिट है हमारा शरीर का, सजीव के शरीर का, उसे ही हम लोग कोशिका कहते हैं। देखिए, इन कोशिकाओं को रचना के आधार पर दो भागों में बांटा। कि मतलब रचना क्या, कि एक कोशिका से बने हैं या ढेर सारा कोशिका से बने हैं। तो आप देखे होंगे बहुत सारे जीव को, आप इंसान मानव में ही ले लीजिए कि छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कितने छोटे होते थे, यानी उसमें कम कोशिका होंगे, थोड़ा और वो बड़े होते तो उसमें और ढेर सारा कोशिका होंगे, और बड़े होते तो और कोशिका होंगे। इसी तरह से हाथी, घोड़ा, गधा, बंदर, जितने भी आप देखते हैं, मुर्गा, ये सारा क्या होता है, ये सभी तो कोशिका से बने होते थे, यानी सब में अलग अलग कोशिका होंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, युग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब जो होते हैं, इसको हम लोगों को देख ही नहीं पाते हैं इसको आप नंगी आंखों से। क्यों? इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। तो साइज के बारे में भी एक मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, आगे हम लोग देखेंगे आकृति के बारे में उसका। ये सिर्फ हम रचना के आधार पर चल रहे हैं कि रचना के आधार पर जो कोशिका दो भागों में बांटा गया है। जो एक कोशिका से बने जीव है, जो केवल एक कोशिका से बने जीव हैं, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यानी यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो जैसे आप अमीबा देख लीजिए, पैरामीशियम देख लीजिए, जीवाणु देख लीजिए, युग्लिना देख लीजिए, प्लाज्मोडियम देख लीजिए, ये सभी क्या है, आपके एक कोशिका से बने हैं। मतलब ये चाहे जो भी आकार का ये कोशिका हो, इसी कोशिका में सारी क्रियाएं ये करेंगे, क्योंकि ये जीव हैं। जीव जीने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, यानी वो अपना पोषण करते हैं। खाना को पचाते हैं श्वसन के माध्यम से, तो श्वसन भी करते हैं। फिर अनपचे या वेस्ट मटेरियल जो होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, उस पदार्थ को वो बाहर भी निकालते हैं, उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद ये जो है, मतलब जो पचा हुआ जो खाना होता है, उससे एनर्जी लेते हैं ताकि ये कोशिका का विखंडन कर पाए, अपने आप को जो है यह जिंदा रख पाए। तो यानी परिवहन जो होता है इसके शरीर में, ये भी सारी क्रियाएं ये एक ही कोशिका में कर लेते हैं। बताइए कितना तेज होता है। एक ही कोशिका में एक वो करेंगे, पचैबो करेंगे, लेटरिंगो करेंगे और परिवहन भी करेंगे। सारी काम ये एक कोशिका में करेंगे। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीवों की मैं बात करूं, जैसे मानव, बंदर, गधा, पेड़ पौधा, यानी कि जिसके शरीर जो है काफी विकसित होते हैं, वो कैसे क्या करते हैं? तो उनमें भी वो भी कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका, वो ढेर सारा कोशिका मिलकर, जैसा कि हमने बताया था, उत्तक बनता है, और उत्तक ढेर सारा एक ही तरह का उत्तक मिलकर जो है अंगतंत्र का निर्माण करता है, और अंगतंत्र के बाद मानव शरीर बनाता है। तो मानव शरीर क्या, जितना भी आप देख रहे हो, सबका शरीर इसी तरह से बनता है। इतने सारे अंगतंत्र जो होते हैं ना, अलग अलग काम करने के लिए होते हैं। यानी कि ये भी जितने सारे जीव हैं, ये भी अपना पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, इवन जनन भी करते हैं। हालांकि जैव प्रक्रम में जनन नहीं आता है, फिर चलो वो भी लिख लो यार, जनन क्यों नहीं करेगा भाई जनन। तो ये जनन भी जो प्रक्रिया है, ये सारा काम करने के लिए इसको अलग अलग तंत्र होते हैं। पोषण करने के लिए देखते हैं कौन से तंत्र होते हैं। पहले हाथ दिया, हाथ से जो है मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, जीभ, दांत, ये ऑसोफिगस वगैरह जितना भी होता है, पेट के अंदर आमाशय, अग्नाशय, लिवर, यकृत, किडनी, जितना भी अलूल झलूल सब होता है, ये सब सिर्फ पोषण के लिए होता है। श्वसन के लिए आप देखिए लंग्स होता है, फेफड़ा। परिवहन के लिए हमारा अक्सर, मतलब कि जो मेन होता है वो हमारा हार्ट होता है, सर्कुलेशन के लिए हृदय। ठीक है, उत्सर्जन के लिए अगर बात करिए तो किडनी होता है। तो ये सारा अलग अलग तरीके के, और देखने के लिए आंख होता है, सुनने के लिए कान होता है, सूंघने के लिए नाक होता है, टेस्ट करने के लिए जीभ होता है। तो ये सारे जो जितने बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें जो है अलग अलग तरीके के अंगतंत्र होते हैं, अलग अलग तरीके का श्रम करने के लिए, अलग अलग तरह के काम करने के लिए। तो आपने अंतर समझ लिया होगा अभी तक में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे,